सारे पीस सेलेक्ट हो जाने के बाद अब बारी है उन पीसेस को डीसेलेक्ट करने की जो हमारे बचे हुए। जैसे कि विंडो को तो ऑलरेडी हम हटा चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं कि कुछ फालतू पीस तो हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। हाँ तो ठीक है साहब, विंडो ऑलरेडी डीसेलेक्टेड है। ठीक है, डोर को भी डीसेलेक्ट कर चुके हैं, या फिर शायद सेलेक्ट है। डीसेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल दबा के इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा। ऊपर वाले पीस भी डीसेलेक्ट हो गया है तो उसको भी वापस से सेलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से पीछे आके भी जो पीस रह गए हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। अब बारी है सब कुछ सेलेक्ट हो जाने के बाद उस पीस को सेलेक्ट करने की जो हमने जिसको वाइट टेक्सचर दिया था। तो शायद हमने इसको दिया था, हाँ इसके पास वाइट टू टेक्सचर है, तो कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल्स। ठीक है, तो उसके पास वाइट टू टेक्सचर है। अब इसको सीधा चेंज करते हैं, तो मैं इसको येलो कलर दूंगा। तो मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस घर के केस में। चाहे तो कुछ और कलर भी दे सकते हैं, या फिर चलो कुछ और ही देते हैं। येलो अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ब्लू ठीक रहेगा। ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है वैसे। ये तो ये हमने इसको कलर दे दिया है। ओके, तो हमारा दूसरा वेरिएशन या फिर दूसरी वैरायटी बनके तैयार होगी। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पास भी हमने विंडो का कलर चेंज कर दिया है। तो वापस से गया वाइट में, जाके इस वाइट की जगह मैंने वाइट डाल दिया, तो सब कुछ ठीक है। विंडोज़ ऑलरेडी वाइट कलर की हैं और अच्छी भी लग रही हैं, ऐसा नहीं कि बुरी लग रही हैं। और इसलिए मैंने फालतू पीस एक और सेलेक्ट कर लिया, वो ये वाला। तो इसको दोनों को डीसेलेक्ट करने के लिए यहाँ से जाके ग्रे कलर को सेलेक्ट कर लिया, और उसी तरह से इसको ब्राउन था तो इसको जाके वापस से मैंने ब्राउन दे दिया। ओके, तो मेरे सारे पीस अच्छे से चारों तरफ चेक कर लूँगा घूम के, सब ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा घर दूसरी तरह से बन चुका है। अब बारी है इस घर को दूसरे बिल्डिंग में डालने की, तो उसको बोलेंगे बिल्डिंग 2। तो पहले सारे पीसेस को एक साथ सेलेक्ट किया, इसको डीसेलेक्ट किया, और एक नया कलेक्शन बनाया जिसका नाम होगा बिल्डिंग 2। इस तरह से मैंने बिल्डिंग 2 का नाम दिया। फिर से मुझे शायद सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो कोई नहीं, फिर से सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाले पीसेस को भी, इसको डीसेलेक्ट किया, चारों तरफ देख के घूम लिया कि हाँ, चारों तरफ घूम के देख लिया कि कोई फालतू का पीस तो डीसेलेक्ट नहीं कर दिया है, या फिर कोई फालतू पीस को सेलेक्ट तो नहीं कर लिया है। ठीक है, एम दबा के इसको बिल्डिंग 2 में मूव कर दिया। ये मेरी बिल्डिंग 2 भी तैयार है। अब बिल्डिंग 1 हाइड करूँगा तो बिल्डिंग 1 हाइड हो जाएगी, और बिल्डिंग 2 भी हाइड हो जाएगी। अब क्योंकि ग्राउंड बिल्डिंग 1 के साथ है तो इसीलिए वो बिल्डिंग 1 के साथ ही दिखेगा। तो अगर मैं किसी तरह बिल्डिंग 1 को हाइड करता हूँ और बिल्डिंग 2 को देखना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें जाके इसको ग्राउंड को अनहाइड करना होगा। ठीक है, तो मेरा कैमरा ऑलरेडी तैयार। एक बार फिर से कैमरा सेटअप कर लेते हैं। दोनों की दोनों बिल्डिंग दिख रही हैं, तो एक बार फिर से कैमरा चेक कर लेते हैं। दोनों की दोनों बिल्डिंग दिख रही हैं। शिफ्ट टाइटल दबा के थोड़ा उसको ऊपर किया इस तरफ, और यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। ओके, तो चेक करके देखते हैं रेंडर। अब तो अब सब कुछ हो जाने के बाद बस मुझे रेंडर करना है।